मेरा नाम कुसुम है और आज हमारे गांव सुई में जैविक खाद के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। तो जिससे हम हम भी खेती करते हैं। हमारे खेतों में हम जहरीले खाद को छोड़कर हम जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे हमारे खेतों में जो जहरीलापन है वो दूर हो जाए और हम अच्छी खेती हो हमारे, और हम जो अनाज खाते हैं वो अच्छा पैदा हो और हम खुशहाल रहें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुमन बाला है। मैं सोई गांव की रहने वाली हूँ। आज हमें इस गांव में जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई है, जो कि बहुत अच्छी है। हमें रसायन खाद को छोड़कर जैविक खेती को ज़्यादा महत्व देना है। राहुल जी, क्या कहोगे आप? आज हमारे यहाँ गांव सुई में जो जीआरसी खुला है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा, उसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी गई। यहाँ किसानों को जीवामृत, गौमूत्र से कैसे जीवामृत बनाया जाता है, कैसे कीट नियंत्रक बनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जहरीली खादों का यूज़ करते करते उसके आदी हो गए और हमारा ज़मीन खराब होते जा रहा है। तो कैसे हम जहरों को छोड़ें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए एक मंत्र दिया है, जीवामृत के तौर पे और कीट नियंत्रक के तौर पे, और किसानों ने खूब मन लगाकर इसे सीखा है। और आशा करते हैं कि इन्हीं किसानों में से कुछ किसान जो सुई के हैं वो पूरे भिवानी जिले में जैविक खेती के लिए एक उदाहरण बन के तैयार होंगे। कार्य वो सब इसके अंदर सिखाया जाता है। सर, आज क्या चीज़ सिखाएगी? आज ये जो हमारे यानी कि जैविक जो खेती के बारे में जो खाद बनाई जाती है, वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र है, उनके अंदर वो किस प्रकार से बनाई जाती है। गांव वाले भी आए हैं और हमारे गांव से जो भी लेडीज हैं उनको सबको इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वर्मिंग कंपोस्ट बनती है, जो केचुआ खाद बनाई जाती है वो किसानों को, जिसमें 8x8 डिच 8x3 का डिच खोदकर उसके अंदर जो गाय का गोबर, गाय का मूत्र और उसके अंदर यानी कि लगभग ये 40 दिन में तैयार होता है, उसके बारे में बताया है। फिर जीवामृत, जिसके अंदर बेसन का प्रयोग, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, जिसके अंदर गुड़, उसके अंदर लगभग 72 घंटे में ये जीवामृत तैयार किया जाता है। और 1 एकड़ में कोई भी किसान इसकी वो करता है तो लगभग 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, और वो खेत में सिंचाई के साथ में उसको यूज कर सकता है। उसके बारे में क्या मानते हैं, इस तरह की खेती कितने फायदेमंद जो है वो साबित होगी? तो ये भी है जी, खेती अगर हम ऑर्गेनिक जो खेती करना चाहते हैं उसके लिए जो आजकल हम यूरिया का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र का जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, उससे जो हमारी ज़मीन है ना वो बंजर होती जा रही है, और उसके अंदर जो ज़मीन की पानी पीने की क्षमता भी बहुत कम हो चुकी है। अगर हम ये जैविक खेती के लिए जो वर्मिंग कंपोस्ट है, जीवामृत है, निशास्त्र, जो इनका हम प्रयोग करेंगे तो ज़मीन में पानी भी उसकी पीने की क्षमता होगी। और जो हमें बीमारियां हो रही है आजकल, कैंसर की बीमारियां हो रही है और अदरवाइज जो भी बीमारियां जो पैदा हो रही है, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ये इस चीज़ का प्रयोग करेंगे और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का प्रयोग न करते हुए इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर से निरोग और बीमारियां बहुत ज़्यादा बहुत कम होंगी। इसके